ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं, ये एक छोटी सी डिवाइस है और आजकल हर घर में यूज़ हो रही है, पल्स ऑक्सीमीटर। तो बेसिकली इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसकी जो ब्लैक मार्केटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मैंने काफ़ी पहले ऑर्डर कर दी थी, यानी कि कोरोना के इस वाले स्टेज से आने से पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो उस टाइम ये मुझे 2000 के लगभग का मिला था और ये है डॉक्टर ट्रस्ट का, जो कि काफ़ी ट्रस्टेबल कंपनी है और यूएस की कंपनी है। एक्चुअल में इसका जो एमआरपी है वो 4500 रुपये से थोड़ा ज़्यादा है और ये मुझे 2000 के लगभग मिला। और अब ये वाला जो डिवाइस है डॉक्टर ट्रस्ट का पल्स ऑक्सीमीटर, ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर मिल सके तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, लेकिन मिलेगा भी तो 4500 5000 के लगभग का मिलेगा। आपको अगर कोई सस्ता वाला भी मिल जाता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल सबका एक ही होता है काम करने का, और कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है अगर आप सस्ता वाला भी ख़रीदते हैं। लेकिन थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी वगैरह में हो सकता है थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, और जो इसकी सेंसिटिविटी होती है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। 1-8% का आता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो अगर आपके घर में नहीं है तो आप ऑनलाइन जो सस्ते वाले हैं या लोकल क्वालिटी के जो हैं वो मिल रहे हैं 1500-2000 रुपये के लगभग, आप उनको भी ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल आपका जो ये वाला कोरोना का स्ट्रेन चल रहा है ये कट जाए, उस टाइम तक तो वो काम एटलीस्ट कर लेगा। अब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकली चीज़ें नहीं बताऊंगा, सिंपल सी बातें जो बहुत लोगों को पता भी होंगी। सबसे पहले तो कैसे इसे यूज़ करना है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बेसिक सा प्रिंसिपल है। उसके अलावा इसकी रीडिंग को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती है, अगर रीडिंग गड़बड़ आती है तो आपको क्या करना है, और इसकी नॉर्मल रीडिंग्स क्या है। तो बेसिकली इसको पहले यूज़ कैसे करना है, तो सिंपली इसमें पावर का बटन होता है, तो इसको अगर आप ऑन करेंगे तो इस तरह से ये ऑन हो जाएगा अगर आपको दिख रहा हो। उसके बाद आपको सिंपली इस तरह के बीच में एक फ़िंगर डालनी होती है, कोई भी फिंगर डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि एक माइनर सा फ़र्क पड़ जाता है अगर आप अंगूठे को डालते हैं या छोटी फिंगर को डालते हैं, तो अलग अलग फिंगर्स में एक माइनर सा फ़र्क पड़ता है। पॉइंट कुछ % का फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि पॉइंट कुछ % में रीडिंग नहीं देता है, एक कंप्लीट डिजिट में रीडिंग देता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। उसके बाद आपको सिंपली इस तरह से रीडिंग दिख जाएगी। तो ये धीरे धीरे अगर आप बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी हार्ट बीट जो थोड़ा सा तेज़ बढ़ जाए और ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मैं इसे किसी दूसरी उंगली पर ट्राई करूँगा तो थोड़ा सा इसका जो रीडिंग है हल्का सा ऊपर नीचे हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इसमें एक तरफ लगी होती है रेड कलर की एलईडी जो लाइट जनरेट करती है, और दूसरी तरफ यानी कि इसके इस ऊपर वाले सिरे की तरफ लगा होता है लाइट डिटेक्टर। तो जब आप इसके बीच में इस तरह से उंगली रखते हैं तो बेसिकली जब नीचे से एलईडी से लाइट निकलती है तो ऊपर लाइट डिटेक्टर में टकराती है, और वो लाइट डिटेक्टर कैलकुलेट करता है कि जितनी लाइट भेजी गई है उतनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं। उसके हिसाब से वो परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करता है। अब बेसिकली जब आप यहाँ पे उंगली रखते हैं, ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हों, आपको दिख रहा होगा मेरी उंगली लाल हो रही है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने कोई बहुत तेज़ रोशनी वाली टॉर्च अगर अपनी हथेली पे उसका मुंह इस तरह से रखें तो आपको हथेली के पीछे भी कुछ रेड कलर का दिखाई देता है। अब बेसिकली ऐसा होता क्यों है, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ जो होती है, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। अब ऐसे में जो ब्लड सेल्स ग्लो करती है, यानी कि लाइट रेड कलर की दिखती हैं, वो ऑक्सीजन कैरी करती है। और जो डार्क रेड कलर की दिखती है, यानी कि थोड़ा मैरून कलर की, जिनके अंदर आपको चमक नहीं दिखाई देगी, तो वो जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती है। तो ऐसे में होता क्या है, इसका जो प्रिंसिपल है, जब लाइट हमारी उंगली के बीचों बीच से होते हुए दूसरी सरफेस पे पड़ती है, यानी कि लाइट डिटेक्टर पे पड़ती है, तो वो लाइट डिटेक्टर कैलकुलेट करता है कि हमारी उंगली की जो ऑक्सीजन कैरी करने वाली लाल ब्लड सेल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो कितनी है, यानी कि उसमें परसेंटेज लेवल कितना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो रेड लाइट है वो इस उंगली को क्रॉस करके लाइट डिटेक्टर पे पड़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल ये शो करता है। तो एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से कारण है जिनकी वजह से इसकी जो रीडिंग्स है, जो ये ऑक्सीजन लेवल दिखाता है, हार्ट बीट दिखाता है, वो कैसे अफेक्ट हो सकती है, या वो ऊपर नीचे कैसे हो सकती है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इसमें कम ज़्यादा दिखाए, या जो आपकी बीपीएम है, बीट पर मिनट है, वो कम ज़्यादा दिखाए। देखिए, अगर आप उंगली से नॉर्मली मेज़र करते हैं तो मान लीजिए आपने उंगली में नेल पॉलिश लगा रखी है नाखून पे, या आपने कोई किसी तरह की क्रीम लगा रखी है उंगली में, या फिर आप कोई काम करके आ रहे हो, आपके हाथ गंदे हो, उंगलियां गंदी हो, तो उसकी वजह से आपकी जो रीडिंग्स है उसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप इसको यूज़ करें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहें
तो उस टाइम आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, कोई क्रीम ना लगाई हो, साफ़ धुले हों, और ज़्यादा बेटर होगा अगर आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको हर कोई यूज़ करता है और घर में सभी मेंबर यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में कोई बाहर से भी आ रहा है तो वो भी इसे यूज़ करेगा, तो आप मेक श्योर कि उसको भी हाथ सैनिटाइज़ करवाएं इसको यूज़ करने से पहले। अब बात कर लेते हैं कि इसकी पहले नॉर्मल रीडिंग्स क्या होनी चाहिए। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों के मन में कंफ्यूज है। कुछ लोग कहते हैं कि 94 से नीचे आ जाए तो क्रिटिकल सिचुएशन होती है, कुछ लोग कहते हैं कि 90 से नीचे आ जाए तो क्रिटिकल सिचुएशन होती है। ऑक्सीजन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो हार्ट बीट है और जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या करके आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल वो कम दिखाए, क्योंकि जब हम भाग दौड़ करके आते हैं तो हमारे जो बॉडी होती है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन उसको ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से अगर आप दौड़ने के बाद तुरंत इसको चेक करेंगे तो हो सकता है आपका ऑक्सीजन लेवल कम दिखाए, लेकिन कुछ देर रेस्ट करने के बाद आपका जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करके आ रहे हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल कम दिखाता है, 94 से कम आता है, तो वहाँ पे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन लेवल 90 तक भी आ जाए। अगर वो कुछ टाइम तक रहता है, यानी कि 1 आध घंटे, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंतज़ार कीजिए। बहुत सारे लोगों ने या डॉक्टर्स ने आपको कुछ घर पे कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए कहा है, जैसे पेट के बल लेटना या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन लेवल जो 94 से नीचे 89-90 के लगभग रहता है, अगर कंटिन्यूसली बना रहता है 2-3 दिन तक, तो आपको डॉक्टर से इस चीज़ के लिए सजेशन लेना चाहिए। और जो हार्ट बीट रेट रहता है वो भी आपने देखा होगा कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं तो उस टाइम पे जो बीट पर मिनट होता है उसकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हों उस टाइम पे अगर आप इस चीज़ से चेक करेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है और BPM है वो लगभग नॉर्मल आएगा, अगर आप एक स्वस्थ इंसान हो तो। और लास्ट जो पॉइंट है वो भी एक्चुअली मैंने मिक्स करके आपको बता दिया कि अगर आपकी जो रीडिंग है वो नॉर्मल नहीं आती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है, और जैसा कि मैंने बताया फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के तुरंत बाद आपको ये लेवल चेक नहीं करना है। उस टाइम आपका लेवल जो है वो नॉर्मल से हट के आएगा। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है। उसके बाद आपको रिलैक्स करने के 1 आध घंटे बाद इसे टेस्ट करना है, और तब आपको पता चलेगा एक्चुअल ऑक्सीजन लेवल और एक्चुअल बीट पर मिनट। बस उस टाइम आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। तो बस यही था पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें से मालूम भी रही होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको मालूम नहीं थी तो कमेंट करके बताइए, और किसी और के काम की अगर ये वीडियो लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।